हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे खास माना जाता है। इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व है। इससे साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, उसके बाद दान देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है और उनके भव्य स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था, क्योंकि इस राक्षस ने तीनों लोकों पर आतंक मचा रखा था। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गुरु नानक जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। ऐसे में आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है और इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस साल कार्तिक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 से और इस तिथि का समापन होगा 16 नवंबर शनिवार को 2:58 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में जब भी शुक्रवार के दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है तो वह और भी ज्यादा पुण्य फलदायी हो जाती है। इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत और स्नान दान 15 नवंबर शुक्रवार के दिन किया जाएगा। भगवान सत्यनारायण का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में कथा का पाठ किया जाएगा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:58 से 5:51 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं वे लोग सूर्योदय के बाद स्नान कर ले। यदि आप लोग गंगा नदी में जाकर स्नान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:52 से दोपहर 2:35 तक और राहु काल रहेगा सुबह 10:44 से दोपहर 12:05 तक। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद आप अन्न फल आदि का दान भी कर सकते हैं। यदि आपको चंद्रमा के शुभ फलों की प्राप्ति करनी है तो आपको इस दिन कार्तिक पूर्णिमा को चावल, दूध, शक्कर, चांदी, सफेद वस्त्र, सफेद मोती, सफेद चंदन आदि का भी दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में प्रदोष काल रहेगा 5:10 से रात 7:45 तक। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा रात 11:38 से देर रात 12:33 तक। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अब जानिए कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सूर्योदय से पहले उठे और पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे तब आप घर पर ही स्नान करते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे अवश्य मिला ले। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा में नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। स्नान के बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे एक चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु का पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। शाम के समय दीपदान करना विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आप किसी भी जलाशय के पास घी या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो विशेष माना जाता है। आप इस दिन घर के भीतर और बाहर भी दीपक अवश्य जलाएं। अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश का प्रतीक यह दीपक आपके जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। दीपक ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है कि वे नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करते हैं। आप इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित सत्यनारायण कथा का पाठ भी कर सकते हैं। इसके लिए घर के सभी लोग एक साथ मिलकर इस कथा का पाठ करें और कथा के समापन पर प्रसाद वितरित करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान और दूसरों की सेवा करने के लिए भी एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन अन्नदान या भोजन दान करना आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। आप इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र आदि का दान भी कर सकते हैं।
अब जानिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर ही लगाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के समय लक्ष्मी जी को पीली कौड़ियां अर्पित करें और अगले दिन इन कौड़ियों को तिजोरी में रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ में वास करती हैं, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाई। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा घर पर बनी रहती है। चंद्रदेव की पूजा करने के लिए पूर्णिमा की तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार जरूर लगाए, फिर उस बंदरवार को फूलों से भी सजाएं। इसके बाद घर के मुख्य द्वार के दाएं और बाएं ओर दीपक जलाकर रखें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बनाकर बांधना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।